हेलो फ्रेंड्स, हम लोग ये ज्योग्राफी का कृषि एवं पशुपालन का टॉपिक कर रहे हैं। बीपीएससी में जितने भी क्वेश्चन अब तक आए हुए हैं उन सबको इस बुक में ऐड किया गया है। बिहार टीआरई, बीपीएससी प्रीलिम्स और भी जितने भी बिहार में एग्ज़ाम होते हैं सबसे इस बुक में सबको ऐड किया गया है, सब क्वेश्चन को। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, नदी में उगाई जाने वाली फसल है सिंघाड़ा, कमल, मखाना। ये जो है ये तीनों फसलें जो हैं ये सिंघाड़ा, कमल, मखाना ये सब नदी में उगाई जाती हैं। ये बीपीएससी टीआरई 3.0 में पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। पोमोलॉजी अध्ययन किया जाता है। फलों का अध्ययन जो है वो पोमोलॉजी किया जाता है। फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहा जाता है। मोटा अनाज को चमत्कारिक अनाज और भविष्य की फसल कहा जाता है क्योंकि इसमें प्रोटीन होता है, फाइबर, विटामिन, खनिज जैसे भरपूर तत्व होते हैं। आगे बढ़ते हैं। जायद की फसल है मूंग, उड़द और तरबूज जो है वो जायद की फसल है। एक खरीफ की फसल होती है, दूसरी रबी की और तीसरी जायद की फसल होती है। भारत मोटा अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक है। राजस्थान जो है वो मोटा अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक है। ज्वार, बाजरा ये सब मोटा अनाज में आता है। प्रामाणिक पोषक इकाई मापन इकाई है। भूमि की वहन क्षमता जो है ये प्रामाणिक पोषक इकाई है। उड़ीसा के स्थानांतरण कृषि को कहा जाता है। पोंडू जो है वो उड़ीसा का था। नॉर्थ ईस्ट में इसको झूम कहते हैं। मध्य प्रदेश का लगभग प्रतिशत क्षेत्रफल कृषि योग्य है। 50% जो क्षेत्रफल है मध्य प्रदेश का वो कृषि योग्य है। यहाँ पर सोयाबीन और दालें मिलती हैं। आगे बढ़ते हैं। बूढ़ी गंडक एवं कोसी दोआब की मुख्य कृषि फसल है चावल, गेहूँ, मक्का। ये सब जो है ये कोसी और बूढ़ी गंडक के दोआब के बीच में चावल होता है, गेहूँ होता है और मक्का होता है। ये टीआरई 3.0 का आंसर पेपर में पूछा गया था। भारत में कपास उत्पादन का अग्रणी राज्य है। गुजरात जो है वो कपास उत्पादन का अग्रणी राज्य है। ये कपास काली मिट्टी में पाया जाता है। काली मिट्टी को रेगुर मृदा भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। भारत में अधिकतम मात्रा में दूध उत्पादित करने वाला राज्य है। उत्तर प्रदेश जो है वो दूध उत्पादन करने में फर्स्ट स्थान पर और सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला भी उत्तर प्रदेश है। भारत में अधिकतर खाया जाने वाला खाद्यान्न का चावल सबसे ज़्यादा खाया जाता है। वर्जीनिया तंबाकू के उत्पादन में एकाधिकार प्राप्त है। आंध्र प्रदेश को इस प्रकार के तंबाकू में एकाधिकार प्राप्त है। यहाँ पर अभ्रक भी पाया जाता है। भारत में जूट का सबसे अधिक उत्पादक प्रदेश है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है। ये एपीओ में पूछा गया था। भारत में चीनी का कटोरा कहा जाता है। उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा गया है। भारत का वह राज्य जो रबड़ के उत्पादन में अग्रणी है। केरल जो है वो रबड़ के उत्पादन में अग्रणी है। भारत में एकमात्र राज्य जो केसर उत्पादन करता है। जम्मू कश्मीर में करेवा सॉइल जो है वहाँ पर केसर का उत्पादन किया। यहाँ का सेव भी फेमस है। डल लेक है वह राज्य जहाँ कृषि भूमि 60% से कम है। बिहार में कृषि भूमि जो है वो 60% से कम है। यहाँ बिहार में रोहतास में गेहूँ और धान होता है और जनसंख्या घनत्व के मामले में फर्स्ट पर है बिहार। भारत में अधिकतम गेहूँ उत्पादन राज्य है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गेहूँ होता है। ये 3 बार पूछा गया है। भारत के किस राज्य में गन्ना सबसे ज़्यादा पैदा होता है। बिहार और उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गन्ना बिहार उत्तर प्रदेश में आता है। द्वितीय हरित क्रांति का संबंध है जैव प्रौद्योगिकी विकास से यहाँ पर द्वितीय हरित क्रांति का संबंध है। हरित क्रांति के जो जनक हैं स्वामीनाथन है। भारत में जिन क्षेत्रों में शुष्क भूमि कृषि की जाती है उसमें वार्षिक वर्षा कम होती है, 75 सेंटीमीटर से कम होती है और यहाँ पर 200 सेंटीमीटर, पश्चिमी घाट पर 200 सेंटीमीटर की बारिश होती है। भारत अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन करता है। चाय जो है वो अपने आवश्यकता से अधिक उत्पादन करता है। कृषि में युग्म पैदावार का आशय एक ही साथ 2 फसल उगाए जाने को कृषि युग्म पैदावार कहते हैं। भारत के चावल के कटोरा क्षेत्र नाम है। चावल का कटोरा किसे कहा जाता है? कृष्णा गोदावरी डेल्टा को। ये बे ऑफ बंगाल में गिरते हैं, कृष्णा और गोदावरी डेल्टा। भारत का एक प्रमुख कपास उत्पादक क्षेत्र है। दक्कन ट्राइब जो है वो कपास उत्पादन का महत्वपूर्ण क्षेत्र है। भदही, अगहनी एवं गर्मा कृषि संबंधित है। मक्का से संबंधित है ये दोनों। हरित क्रांति के कारण गेहूं में सर्वाधिक वृद्धि हुई थी। हरित क्रांति में सबसे ज़्यादा जो प्रभाव है वो गेहूं पर ही दिखा गया था।
अब आते हैं ये विविध वाला मिसलेनियस वाला जो टॉपिक होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ये जो बुक है इसमें सिर्फ बीपीएससी बिहार के एग्ज़ाम से रिलेटेड ही क्वेश्चन दिया गया है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिहार बीपीएससी टीआरई के लिए और सब एग्ज़ाम जो भी बिहार में होने वाले हैं सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में शुष्क बिंदु बस्ती मिलती है, बाढ़ क्षेत्रों में शुष्क बिंदु बस्ती मिलती है। भारत का स्थलाकृति मानचित्र संगठन द्वारा बनाया गया, भारतीय सर्वेक्षण द्वारा स्थलाकृति मानचित्र संगठन बनाया गया है। जब बहता पानी चिकनी मिट्टी को काटता है तो गहरे चैनल को बनाता है, गली कटाव बनाता है। भूस्खलन प्रवृत्त क्षेत्र है, हिमालयी क्षेत्र, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, ये सब भूस्खलन प्रवृत्त क्षेत्र है। भारत का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? जैसलमेर राजस्थान में पड़ता है। भारत में प्रवाल भित्ति पाई जाती है, अंडमान निकोबार में प्रवाल भित्ति पाई जाती है, लक्षद्वीप में भी पाई जाती है। गंगा नदी के तट पर स्थित है, प्रयागराज गंगा नदी के तट पर है, वाराणसी है। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में स्थित गंगा के मध्यवर्ती मैदानों में जलोढ़ की औसत गहराई है। औसत गहराई 1000 से लेकर 2000 मीटर तक है। नवीनतम अध्ययनों के अनुसार एशियन प्लेट में भारतीय प्लेट के टकराने के प्रथम बिंदु में पहचान किया गया। मानसरोवर तिब्बत में पड़ता है। एक द्वीप नहीं है उड़ान, इसमें क्या है 4 ऑप्शन दिया होगा, उसमें से ये जो है पूछा गया कौन सा द्वीप नहीं है, ये है। जुड़वा नगर कहा जाता है हैदराबाद और सिकंदराबाद को जुड़वा नगर, और हैदराबाद जो है वो मूसी नदी के किनारे है। आगे बढ़ते, एक प्रवाल द्वीप है, लक्षद्वीप जो है एक प्रवाल द्वीप है, ये अरेबियन सी साइड पड़ता है। वर्तमान में बिहार की संपत्ति का मुख्य स्रोत क्या है? कृषि। रांची शहर स्थित है, झारखंड में रांची शहर स्थित है। पारादीप अवस्थित है उड़ीसा में, पारादीप पोर्ट है, उड़ीसा में महानदी डेल्टा बनाती है और चिल्का लेक भी पड़ता है। भारत में सिलिकॉन घाटी का नाम है, बेंगलोर को सिलिकॉन घाटी का नाम दिया गया है। रामेश्वरम स्थित है, तमिलनाडु में रामेश्वरम स्थित है। चेरापूंजी अवस्थित है, मेघालय राज्य में मॉनसिन ग्राम और चेरापूंजी ये दोनों हैं। विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है, भारत में यह महाराष्ट्र का अंग है। विदर्भ आप लोग सुने होंगे, विदर्भ महाराष्ट्र का अंग है। सबसे बड़ा हिमनद है, गंगोत्री हिमनद जो है वो सबसे बड़ा है। कंचनजंगा, रुद्रकुंड और गंगोत्री केदारनाथ में